तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो मेरा नाम है राकेश शर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बाद हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन देखेंगे। फिर हम लोग सर्ट्स के कुछ रूल्स और फिर उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि आज नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्लास हो, आज नंबर सिस्टम का समापन हो जाए। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए, हो सकता है थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है, तो शुरू करते हैं। आइए, रियल नंबर। रियल नंबर पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर समझते हैं क्या है। इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is non-negative, then it is called real number. किसी नंबर का स्क्वायर करें और वो नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव, क्योंकि जीरो भी हो सकता है और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो किसी नंबर का स्क्वायर करें और वो नॉन नेगेटिव मिले तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। पहले हम एग्जांपल लेकर देख के समझते हैं। अगर हम बात करें पहले नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर जिसमें क्या होते थे, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हम होल नंबर की बात करेंगे, 0 1 2 3। फिर हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, 1/3 -2/3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों रेशनल नंबर ले लिया। फिर हम लोग इरेशनल नंबर की बात करेंगे, √2 √3। इंटीजर भी ले लीजिए, -2 0 5, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर 0। इन सभी नंबरों को हम स्क्वायर करें, जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया हमें 1 मिला, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9 एंड सो ऑन। जितने ही मैंने स्क्वायर किए और नेचुरल नंबर को, वो सारे क्या मिले, सारे नॉन नेगेटिव मिले, नॉन नेगेटिव। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। होल नंबर की बात करें, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सारे नंबर क्या हैं, नॉन नेगेटिव, मतलब सारे होल नंबर भी हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक। रैशनल नंबर की बात करें, यदि 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, -2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव।
मतलब सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर। इरेशनल नंबर की बात करें, -2 का स्क्वायर किया 2, 3 का स्क्वायर किया √3 का स्क्वायर किया 3, √5 का स्क्वायर किया 5, क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 मीन्स 2 पावर 1/3, इसका स्क्वायर 2 पावर 2/3, ये भी क्या हो गया, नॉन निगेटिव। ये सब क्या है, नॉन निगेटिव। इंटीजर में भी देखते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, ये भी क्या है, नॉन निगेटिव्स। तो हमने यहाँ पर अब तक जितने भी नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, जीरो हो, नेगेटिव इंटीजर हो, हमने सबके सारे एग्जाम्पल लेकर चेक किया कि जितने भी नंबर हैं, मैंने जितने भी नंबर पढ़ चुके हैं, उन सब का स्क्वायर क्या होता है, नॉन निगेटिव आता है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जितने भी हम लोगों ने अब तक नंबर पढ़ा, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक, और इससे ज़्यादा रियल नंबर में कुछ समझने का आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सब आप लोग जानते भी हैं, बस कोर्स में है तो एक बार देखना जरूरी है। चलिए मिटाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हम यहाँ एडिशन की प्रॉपर्टी देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की। इफ A इज रियल नंबर, B इज आल्सो रियल नंबर। दो नंबर हैं और दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, तो यदि हम उनको ऐड करें, यानी कि A + B निकालें, कैलकुलेट करें, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर ही आते हैं। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की रियल नंबर के लिए ट्रू होती है। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, A is real number, B is real number, then A multiply by B is also real number। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर लेकर देखें, हमने 2 ले लिया और 5 ले लिया, बोथ आर रियल नंबर। आप होल नंबर लें, इंटीजर ले लें, पॉजिटिव निगेटिव या जो कोई भी ले लें, आप रेशनल इरेशनल, सबके लिए प्रॉपर्टी लागू होती है। 2 और 5 दो रियल नंबर है, दोनों को हमने प्लस किया, मिला 7। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में बात करें अगर, तो 5 × 7 = 35। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और इनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर।
मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में क्या होती है, ट्रू होती है रियल नंबर के लिए। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं, चलिए इसको नोट कर लिए, मिटाते हैं जल्दी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन सेम, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि हमारे पास 3 रियल नंबर हो, ए बी सी आर रियल नंबर, तो अगर हम एडिशन की बात करें तो पहले a प्लस बी, पहले 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, उसके बाद हम उस एडिशन के रिजल्ट में तीसरे नंबर को ऐड करते हैं। ठीक, ये सेम वही होगा अगर हम चाहें तो पहले दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड करें और बाद में पहले नंबर को ऐड करें, क्योंकि बोडोमास के हिसाब से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले मैंने दूसरे और तीसरे को ऐड किया, फिर उसके बाद उसको मैं पहले से ऐड किया। तो यहाँ पहले और दूसरे नंबर को ऐड किया, उसके रिजल्ट में तीसरे को ऐड किया, या दूसरे और तीसरे को ऐड करें, उसके रिजल्ट में पहले को ऐड करें। दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास इक्वल्स आते हैं। अगर ऐसा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है। तो देख लीजिए, हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू, हमने 3 नंबर ले लिया रियल नंबर के लिए। अगर हम a प्लस b करें तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। फिर a प्लस b प्लस c करें तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक, सेकेंड केस में हम b प्लस c करें तो b प्लस c इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। c इक्वल टू 5 है, 10। b प्लस c 5 प्लस 8 3 8। फिर a प्लस b प्लस c 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ बोथ केस में क्या मिला, हमें दोनों रिजल्ट सेम मिला। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रियल नंबर के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। मल्टीप्लिकेशन की देख लेते हैं, सेम एग्जांपल, ए बी सी आर रियल नंबर, देन a इंटू बी, देन मल्टीप्लाई बाई c इक्वल टू फर्स्ट b मल्टीप्लाई बाई c देन मल्टीप्लाई बाई a। सेम एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। तो a इंटू बी 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। फिर a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई c दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 30। यहाँ 30 आया लेफ्ट साइड में। राइट साइड की बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, b इंटू सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 15। देन निकालेंगे a इंटू बी इंटू सी यानी कि 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 30। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। यहाँ एग्जाम्पल से हमें ये बात दिख रही है। ठीक, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। मतलब अगर हम क्रम को चेंज कर दें और उस ऑपरेशन को करें और रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना आए तो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी ट्रू है। और एग्जांपल
तीसरी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कॉम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हम दो रियल नंबर लेंगे, ए एंड बी आर रियल नंबर, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए में हमने b को ऐड किया या हम b में a को ऐड करें, दोनों ही केसेस में हमें रिजल्ट सेम आने चाहिए, तो कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 5, 8 इक्वल टू 8। सही बात है। सेम एग्जाम्पल अगर हम ले लें मल्टीप्लिकेशन के लिए कि a एंड b आर रियल नंबर, देन a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। एग्जाम्पल नंबर्स में एग्जाम्पल लेकर देखें अगर, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 3 जा 21, 3 7 जा 21। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। सब आपको पता है, बस रिवीजन हो रहा है। अब चौथी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन में चौथी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कोई रियल नंबर हो, इफ a इज ए रियल नंबर, इफ a इज रियल नंबर, और उसमें अगर कोई ऐसी संख्या हो जिससे हम ऐड करें तो इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो कहते हैं कि इसकी आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है। अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इसमें होती है। तो एडिशन के केस में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो कही जाएगी, कि किसी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें या जीरो में किसी नंबर को ऐड करें, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसकी आइडेंटिटी जीवित रहेगी, ए है ए ही रहेगा। तो इसको कहते हैं जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। जैसे हमने 5 प्लस 0 किया या 0 प्लस 5, रिजल्ट विल बी 5। -3 प्लस 0 या 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। तो जो हमारे पास नंबर है उसकी एग्जिस्टेंस रह जाती है जीरो को ऐड करने पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में जो चौथी प्रॉपर्टी आती है वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम कोई भी एक नंबर है हमारे पास रियल नंबर, इफ a इज अ रियल नंबर, कोई एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जिसमें a से मल्टीप्लाई करें या a में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर में a से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केसेस में क्या हो, a का एग्जिस्टेंस बना रहे,
ए के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ए ही रह जाए। तो क्या ऐसा कोई नंबर अगर है तो कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर है। तो हम देखते हैं कि 1 इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या ही रहती है। तो जैसे a मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू a, तो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर देख लें। 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू 7। -3 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 7 का एग्जिस्टेंस रह जाता है यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। -3 का एग्जिस्टेंस रहता है अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, या किसी भी रियल नंबर का हम देखते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जो कि 1 के रूप में होती है। ठीक, अब पांचवा प्रॉपर्टी की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 नंबर का एग्जाम प्रॉपर्टी। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई एक रियल नंबर हो उसमें हम क्या ऐड करें कि उसका जो रिजल्ट मिले वो हमें 0 मिल जाए, उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। कोई एक ऐसा रियल नंबर हो उसमें हम कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दें, अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि उसे वो 0 बना दे तो उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट रियल नंबर। ठीक, तो हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो होता है किसी भी रियल नंबर का, उसका निगेटिव ऑफ दैट नंबर होता है। ठीक, जैसे a कोई रियल नंबर है तो a प्लस माइनस a या माइनस a प्लस a दैट विल बी 0। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 7 कोई रियल नंबर है, इसमें हमने क्या किया? -7 ऐड किया, क्या मिलेगा? 0। -7 में हम 7 ऐड कर देंगे तो भी मिलेगा रिजल्ट 0। तो इस पर्टिकुलर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स ये होगा, यानी कि 7 का -7, -7 का 7। ठीक, तो किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स निगेटिव ऑफ दैट नंबर होता है। ठीक, अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखते हैं। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस होगा, यहाँ पर एडिशन करने पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलना चाहिए। कि जैसे कोई की एक रियल नंबर है, कोई ऐसा नंबर अगर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे इस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट 1 मिल जाए। ठीक, तो उसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट रियल नंबर। तो हम देखते हैं कि अगर a कोई रियल नंबर है देन 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर a कोई रियल नंबर था तो -a इज द एडिटिव इनवर्स।
ए कोई रियल नंबर था तो ए 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमें क्या मिल जाता है, a मल्टीप्लाई बाई 1/a दैट इज इक्वल टू 1, ठीक, या 1/a मल्टीप्लाई बाई a इज द 1। न्यूमेरिक एग्जाम्पल अगर बात करें तो अगर 8 कोई रियल नंबर है, 8 इज अ रियल नंबर, देन 1/8 इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। अब जो है एक प्रॉपर्टी आती है जो मल्टीप्लिकेशन में होती है, एडिशन में तो नहीं होती है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसको भी देख लेते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन में आती है, एक्चुअली वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का मिला जो रूप है, उसको बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन को, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे ए बी सी आर रियल नंबर, देन इफ ए बी सी आर रियल नंबर, देन a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हुआ है, b प्लस सी के ऊपर a मल्टीप्लाई बाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा b प्लस सी पर। कैसे? a मल्टीप्लाई बाई बी, हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स ज़्यादातर करते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। तो क्या हुआ, इस प्लस पर इस मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी आ गया। एग्जाम्पल अगर देखें अगर, तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 2 जा 16। राइट हैंड साइड देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 और 6 16, दैट इज इक्वल। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। यहीं पर रियल नंबर का समापन होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ रियल नंबर के रिजल्ट्स हैं जो यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर हैं, ये आप लोगों ने देखा। मिटाते हैं इसको। तो उसी इरेशनल नंबर पे कुछ रिजल्ट हैं। कुछ रिजल्ट है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कोई विशेष नहीं है, आप लोगों को पता है, इम्पॉर्टेंट तो है बट पता है सबको। जैसे
किसी शर्ट्स के अंदर a मल्टीप्लाई बाई b, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसी शर्ट्स के अंदर है, तो उसे हम अलग अलग शर्ट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर दो नंबर का रेशियो है किसी शर्ट्स के अंदर, तो उसे हम अलग अलग शर्ट्स के रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर ये तो स्क्वायर रूट की बात हो गई, क्यूब रूट में भी यह चीज़ें लागू होती हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b है, तो इसे क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ b। क्यूब रूट ऑफ a डिवाइड बाई b है, तो इसे क्यूब रूट ऑफ a डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ b लिख सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, इस क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। चलिए, रैशनलाइजेशन। जैसे किसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर हो वो इरेशनल नंबर हो, किसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर हो वो इरेशनल नंबर हो, और इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इस फ्रैक्शन का नॉर्मलाइजेशन तो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन तो मिल जाए, और साथ ही साथ इसका जो डिनोमिनेटर हो वो रेशनल नंबर बन जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को रैशनलाइजेशन करने का प्रोसेस ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस टू rationalize the denominator of any fraction which has irrational denominator is called rationalization। बस यही छोटी सी प्रक्रिया होती है जो रैशनलाइजेशन कहलाती है। मिटा दें। कभी कभी हमें रैशनलाइजेशन फैक्टर का यूज करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन फैक्टर जिसे हम लोग RF बोलते हैं। दो इरेशनल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर आ जाए, तो वो दोनों
फैक्टर एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहे जाते हैं। ठीक, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर who gives rational result are called RF of each other। जैसे 2 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 - √3, we have to find 2 + √3, 2 - √3, this will gives 2 × 2 = 4 minus a + b, a² - b² a² - b² 1। क्या मिल गया हमें? यह एक इरेशनल नंबर था, यह भी एक रेशनल नंबर था, इनका प्रोडक्ट क्या मिला हमें? रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहा जाएगा और ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहा जाएगा। ठीक, तो ऐसे फैक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमें रेशनलाइजेशन में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं एक्सपोनेंट में। सम रूल्स ऑफ exponent। If a and b are real number and both are ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो एंड m and r any रैशनल नंबर, तब हम एक्सपोनेंट का कुछ रूल लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है a⁴m मल्टीप्लाई बाई a⁴m। एक्सपोनेंट में जो ये नीचे होता है उसे बेस बोलते हैं, जो उस पर पावर होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, या पावर बोलते हैं, या इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस दोनों का सेम हो, अगर उनका इंडेक्स अलग अलग हो और इन दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट में सेम बेस पे एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो a⁴m + n, a⁴m मल्टीप्लाई बाई a⁴n दैट इज इक्वल टू a⁴m + n। दूसरा रूल a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। सेम बेस पे अलग अलग हमारे पास इंडेक्स वाले दो रेशनल एक्सपोनेंट हो
और एक में दूसरे से भाग दिया जा रहा है, तो उस केस में a⁻m-1 यानी कि एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरा रूल, अगर हमारे पास बेस अलग अलग हो और पावर जो है सेम हो, तो उस केस में दोनों के प्रोडक्ट पर वो पावर हो जाता है। डिवीजन में भी वैसे ही a⁻m b⁻m, दैट मीन्स a/b⁻m हो जाता है। किसी भी बेस पर अगर -m पावर हो, तो उसे अगर इन्वर्स करते हैं तो पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है। अगर पावर प्लस में है, इन्वर्स करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। रूल नंबर 7, किसी भी नंबर पे 0 पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बस, और कोई रूल्स तो नहीं होते हैं आई थिंक। तो आज हम लोग का ये नंबर सिस्टम का चैप्टर समाप्त होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बचे हुए एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा। अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे, फिर हम लोग पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।